ना आपसे जी बातचीत हुई, जी ना आपने लोगों में कल्याणकारी ऊर्जा जागृत की, जी। तो आपको नहीं लगता है कि संत समाज का ये कर्तव्य है, और तभी संत समाज का जो है लक्ष्य पूरा होता है जब तक वो जनता को जगाए ना और उनका कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित ना करे। निरंतर आपको बड़ी खुशी होगी, मैं अभी अभी सभा से बिल्कुल 2 मिनट पहले फ्री हो गया। निरंतर रोजाना आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। एक्चुअली हमारे पास ये कोई टेक्निकल लड़का नहीं है, मोबाइल का वीडियो वीडियो बनाने वाला और सोशल मीडिया पे चलाने वाला। मैं रोजाना गांव के स्कूलों में प्राइमरी से लेके और हायर एजुकेशन तक मैं रोजाना स्कूलों में जा रहा हूँ, और जो आपने मुझे कहा है मेरा यही चल रहा है, निरंतर कर्तव्य बोध यात्रा ही चल रही है। मैं उसी अवेयरनेस में लगा हूँ गुप्ता जी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं महाराज जी कि आप हमारे कुछ वीडियो चलाते हैं क्या उसे? एक टेलीविजन ऐसा रख कोई के मेरे उस पे को वीडियो चलाने। एलसीडी प्रोजेक्टर देखिए देखिए वगैरह, एलसीडी देखिए, प्रोजेक्टर कुछ नहीं है। नहीं, प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं है। जो जी जनता जहां जा रहे हैं उन्हीं का एक, जिसके पास बड़ा टेलीविजन हो वो वहां पे रखवा लिया जाए, राइट। जी जी और अपने ही इस मोबाइल से हम सीधे उस पे कास्ट कर सकते हैं। आजकल नए टेलीविजन में ये सब व्यवस्था आ गई है, राइट। जी जी तो जो जी। चीज आपके मोबाइल पे आ रही है वो वहां दिखाई देने लग जाएगी, राइट। एक बार। हम आपको जो है ना एक लिंक भेज देते हैं, तो उस लिंक के माध्यम से आप जो है हम और आप जो है ना वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जुड़ पाएंगे, ठीक है ना। हम्म तो हम्म आप जो मोबाइल पे भी रोटेट कर देंगे तो हर व्यक्ति हम्म राम राम भी कह पाएगा, और हम्म। उसी के जेहन में यदि कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी कर पाएगा। अवश्य अवश्य। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है, और मैं तो ये भी प्रार्थना करूंगा कि जी आ, आ, आप संत समाज से जुड़े हुए हैं और आपके से बहुत सारे संत समाज के लोग जुड़े होंगे, ठीक है ना। जी जी। हाँ हाँ। तो यदि हम उन सबको भी जोड़ लेंगे तो मुझे लगता है कि ये हमारी यात्रा और सुगम हो जाएगी। नहीं, आपका कथन बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसमें देखिए सभी का कल्याण है, और जी दो तरीके की इसमें लोग हैं, वो दोनों तरीके के लोग जो है वो जुड़ भी सकते हैं, और जो हम्म। वो इससे लाभ पाने की आकांक्षा रखते हैं वो लाभ भी उनको मिल जाएगा। जी जी। तो एक बड़ा तबका है जो कि आज की चीजों में फंसा हुआ है, और उसे हाँ हाँ। लगता है और उसकी इच्छा भी नहीं है, सोच भी नहीं है, जो हम्म फ्रंट क्रीज पे आके खेल के स्वयं जो है चंद्रगुप्त बन के, और वो भी बिना खर्च के, विधायक, हम्म। सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने की उसकी आकांक्षा या इच्छा नहीं है, ठीक है ना। ऐसे लोग सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा भारत मिल जाए। ऐसे लोग चाहेंगे कि जो उनके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं वो बदल जाएं। वो हाँ चाहेंगे जी। कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कि अंग्रेजों ने बादशाही व्यवस्था बनाई थी, क्रूर व्यवस्था बनाई थी, जो आज भी जो है लोगों से वसूली कर रही है, गलत निर्णय ले रही है, और वो इन राजनेताओं की चरण सेवक बन गई है, तो जी शुद्ध जो है ना आम जनता के साथ दुष्टता हो रही है, और कोई सुनने वाला नहीं है, राइट। बिल्कुल। तो राइट। यदि इस व्यवस्था को बड़ी आसानी से पारदर्शी भी बनाया जा सकता है, अकाउंटेबल भी बनाया जा सकता है, यदि जानबूझ के कोई गलत निर्णय लेता है तो उसे दंड तो मिलेगा ही, उसके गलत निर्णय से जिसकी क्षति हुई है, यदि उसकी हाँ जी। क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान कर दिया जाए, और क्षतिपूर्ति भी दुगनी कर दी जाए, एक आदमी को जितनी क्षतिपूर्ति मिलना है उसकी डबल वसूली होगी। आधा राज्य सरकार के पास चली जाएगी और आधा उस विक्टिम को पास जिसके जिसको क्षति हुई उसकी होगी। तो आप मुझे बताइए, ये बड़े बड़े पदों पे जो बैठे लोग हैं, जो इन चरण सेवकों के लिए जो है ना रोज जो है ना आम जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने लगेंगे कि नहीं करने लगेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, जो हमारी गुरुकुल की शिक्षा थी, जिसके ज्ञान का जो है बखान मैथिली शरण गुप्त को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले और विलियम एडम, इन दोनों लोगों ने 3 साल तक भारत के हर कोने का भ्रमण किया, हर गुरुकुल का भ्रमण किया, और एक 1780 पेज की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत की, जो आज भी वहां उपलब्ध है, राइट। बिल्कुल राजीव गांधी। तो राजीव गांधी आपने साहब राजीव ने। दीक्षित को जी को इस बारे में सुना होगा, राइट।
लगातार मैं आपको बताऊं, 3 महीने लगातार पतंजलि में आरंभ में 9 में हाँ हाँ 2009 में हाँ हाँ। साथ में थे हम, राजीव भैया साथ में थे। 3 महीने में वहां था, फिर मेरे पिताजी गिर पड़े थे, मैं अच्छा सेवा में वापस आ गया था। अच्छा। और मैं आपको बताऊं, मैं टेक्निकल, मेरा जो स्वभाव है, मैं थोड़ा सा मोबाइल वगैरह से कम, मतलब ये फोन आ गया तो अटेंड कर लिया। मैं बहुत अपने स्वाध्याय में रहता हूँ, और जितना मुझे रोज अपना निवेदन करना होता है तो मैं सभा भी करता हूँ। और मेरा व्रत है वयम राष्ट्रीय जागृयामा पुरोहिता, मैं इसी कार्य में लगा हूँ, मैं परिव्रजन ही करता हूँ, परिव्राजक ही हूँ। नहीं, लेकिन यदि हम जो क्राइम फ्री भारत मिशन जो 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदल रहा है, जो कह रहा है कि हम इस देश को टैक्स फ्री भी कर देंगे ऐसा और दे करेंगे। मैं और आपसे दे एक बात बताऊं? हैं? आपके साथ बैठ करके यदि हमारे साथ कोई अच्छा टेक्निकल लड़का अभी मैं आपको समयदानी मिल एक जाता है। लिंक भेज देता हूं, तो उस लिंक पे हम लोग लाइव चर्चा करेंगे। आप जो भी समय देंगे उस पे हम चर्चा करेंगे। अभी हमें भोपाल आना है, आपसे भेंट करेंगे, ठीक है? मेरे ख्याल से ये बात तो अपन एक लॉजिकल एंड तक ले ही जाए, जिससे कि इसका जो लाभ है वो जो लोग भी सुनेंगे उन तक पहुंचेगा। तो यदि जरूर आपकी इजाजत हो तो इस वार्तालाप को थोड़ा 5 मिनट और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो जैसे आपको ये जानने के लगेगा कि साहब ये इतना पैसा कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि 10% या 20% ज्यादा होगा, हम तो 20 गुना कह रहे हैं। राइट। तो जी मैं एक हल्का सा आइडिया दे दूं। 10 गुना पैसा तो अकेला अपराध मुक्त भारत के रेवेन्यू मॉडल से आएगा, बिल्कुल। क्योंकि इस मॉडल में जो रिपोर्ट करने वाला है उसे भी पैसे दिए जाएंगे। हम्म। जो लैंग्वेज ऐसे अज्यूम करिए कि मान लो वो बुंदेलखंडी बोल रहा है और लोगों को बुंदेलखंडी समझ में नहीं आ रही है, या हमारे टेक्नोलॉजी को समझ में नहीं आ रही है, तो उसमें एक हम्म। लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी होगा। हाँ हाँ। उसमें जो बैकएंड इंजन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कानून की किन धाराओं का उल्लंघन हुआ वो तो खुद ही लगा देगा। लेकिन हम चूंकि लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं और उन्हें प्रक्रिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो एक जी वकील साहब को भी जोड़ा जाएगा। राइट। ठीक बात है। अच्छा। राइट। जो व्यक्ति जो अपने मोबाइल के ऐप के माध्यम से एफआईआर दर्ज करेगा, वो उस व्यक्ति जो विक्टिम है उसके घाव से लेके हर चीज का वो आई विटनेस होगा। राइट। तो वो उसके जी जो है उसमें कुछ कुछ अटैचमेंट लगा दिए जाएंगे, तो हम उसका 3D फोटो भी ले पाएंगे और उस जी। व्यक्ति का गवाही भी आ जाएगी। तो आज जो लोग बाग दुष्ट लोग डॉक्टर्स को मैनिपुलेट करके जो है ना कुछ भी रिपोर्ट उल्टी सीधी ले लेते हैं, वो भी बात खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। और तो एफआईआर हमारी बहुत गुना होगी। और अब आप बताइए कि ना तो जो जज को सैलरी मिल रहा है, ना वकील महोदय को आपको फीस देना है, ना जो है ना सरकार को फीस देना है, सभी को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम जो जितने भी लोग हैं वो जो आज कमा पा रहे हैं उससे 5 गुना अकेला इसी से कमा लेंगे। राइट। ठीक बात। और हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल करेंगे। राइट। जी तो हाँ। वो इतनी बड़ी धनराशि होगी कि जो आज सरकार कमा पा रही है उससे 10 गुना ज्यादा होगी। राइट। जी और जी एक जी। दूसरी रेवेन्यू स्ट्रीम आएगी, वो आएगी पेपर करेंसी मुक्त भारत कर दिया जाएगा। ठीक बात। तो जो और प्रसार करना है डिजिटल का, जहां पे अभी लिंक नहीं पहुंचे वहां सब पहुंच के ये काम 6 महीने में कंप्लीट किया जा सकता है। आज ये जो साइबर क्राइम हो रहा है ये भी पुलिस की और सिस्टम की दुष्टता है। नहीं तो मैथिली शरण गुप्त का चुनौती है भारत सरकार को कि आप मुझे जो मैं कह रहा हूं, मुझे 6 महीने का समय दीजिए और जो मैं कहूं वो कराई करिए। मैं जी गारंटी लेता हूं कि भारत में जो है ना किसी कोई औकात नहीं होगी कि वो साइबर क्राइम कर दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुप्ता जी। असल में जो ईमानदारी से प्रशासन का जो आपके मस्तिष्क में आया है ना, पूरा प्रबंधन, हाँ जो हाँ। ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है, वास्तव में ये जो चंडाल चौकड़ी है ना, ये चाहती ही नहीं, नियत अच्छी नहीं है ना। नहीं तो पहले तो हमने ये सब पूरा प्रस्ताव इन्हीं को भेजा ना। हाँ जी हाँ जी। 2017 में एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म हमने ये पूरा प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा। राइट। बस। पहले जो है ये नेशनल पुलिस मिशन का कॉन्सेप्ट हम्म। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हुआ करता था मनमोहन सिंह के समय। तो हम्म। 2009 से 2014 तक ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में स्थापित था। हाँ जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्हें इन सब चीजों में तो रुचि है नहीं, तो उन्होंने उसे जो है वो गृह विभाग में भेज दिया और गृह विभाग से वो बीपी रंडी में आ गया है।
तो जी। अभी ये नेशनल पुलिस मिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बीपीआरएनडी की सपोर्ट सिस्टम पे एग्जिस्ट कर रहा है। और हमारे दो प्रोजेक्ट जो है दे आर द नेशनल पुलिस मिशन। जी। एक है यही जो मैं कह रहा हूं, क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम, राइट। और जी। दूसरा जो है जीआरपी हेल्प ऐप एंड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम फॉर क्राइम फ्री रेलवे जर्नी, राइट। ये दो दो प्रोजेक्ट का दो नेशनल पुलिस मिशन को मैं हेड कर रहा हूं आज के दिन। जी। लेकिन हमने एक कानून भी बना के इनको भेजा था जिसको हम डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं। इसका बड़ा संवैधानिक नेम अलग से है और इसमें जी। राइट टू प्राइवेसी भी गारंटी की गई है। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी समय मांगा, प्रेजेंटेशन की कॉपी भेजी, उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी और इन सब लोगों से बातचीत की, अमित शाह के ऑफिसर से भी बात की, उनके पर्सनल सेक्रेटरी से भी बात की। हाँ। अमित शाह को जो है ना, हम कह रहे हैं इनको आपके आदित्यनाथ योगी जी को भी ये हुआ, बल्कि एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी रैंक बेचारे वो खुद जाके प्रार्थना की कि आप गुप्ता साहब को सुनिए, ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को और ज्यादा जरूरत है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनने की। लेकिन इन तीनों प्रहरियों ने मुझे अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया और हमें ये महसूस हो गया कि ये मुझे अपॉइंटमेंट क्यों देंगे, ये बताइए ना मुझे। जो स्वयं बस। अपराधी हों, जो अपराधियों को ही टिकट देते हों, जो बायबलियों को ही टिकट देते हों, जो दल बदलुओं को ही टिकट देते हों और इन अपने बच्चों को टिकट देते हों, आप मुझे बताइए इनके बच्चे किस वातावरण में जी रहे हैं? गंदे वातावरण में जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? यस यस। तो लालू का बच्चा जो है ना वो 9वीं पास नहीं कर पाया और अभी उप मुख्यमंत्री बन के बैठा है, राइट। तो ये अनपढ़ भी है, गवार भी है और चूंकि गंदे वातावरण में इनका पालन पोषण हुआ है तो ये कुसंस्कारित भी है। 100%। तो आप ये बताइए, इन दुष्टों को लज्जा नहीं आती है इन कुसंस्कारित बच्चों को स्थापित करने में, उन्हें मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की लालसा से? ये मतलब पहले तो ये नहीं बनना चाहिए था, अब अपने जो है ना ये कुसंस्कारित बच्चों को भी हमारे ऊपर थोपेंगे। जी जी। तो फिर हमने जो है ये विचार किया कि हमने इसको मिशन बनाया और 21 लक्ष्यों के साथ अब तो मैंने कह दिया है कि 2024 में मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हराऊंगा, जिसमें कोई भी राजनेता नहीं बचेगा। बहुत सुंदर। ये हमारे राजनेता होना ही क्यों चाहिए? कतई नहीं होनी चाहिए जी। हमारे यहाँ तो सिद्धांत है, प्रजानाम विनयाधानाद रक्षणाद वर्णादपि सा पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म है। तो हमारी जो मूल संस्कृति है भारत की वो तो परिवार मूलक है। अब परिवार मूलक नेतृत्व प्रबंधन ही अपेक्षा है मानव सभ्यता को। लेकिन ये दुष्टता का जो बाजार सजा है, जो मंडी है ना, बड़ी घिनौनी है, बड़ी घिनौनी मंडी है। आपने बहुत सुंदर शब्द का यूज किया, मंडी। इन्होंने देश को बिकाऊ बना दिया है और देश की जनता के साथ जो है ना ये गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। ये शुद्ध दुष्ट हैं। पहले तो जवाहरलाल नेहरू को ही इस देश का प्रधानमंत्री बनना इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और उसके बाद के नेताओं ने भी कोई भला नहीं कर दिया। तो किसी ने मुझसे पूछा कि क्या आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुष्ट और देशद्रोही मानते हैं? जी। तो मेरा जवाब आप मेरे ख्याल से सुनना चाहेंगे। जरूर जरूर। मैंने कहा कि हमने जिस व्यक्ति को जिताया है, शक्ति दी है कानून बनाने की, जो व्यक्ति ड्रामा करके जो है ना पार्लियामेंट के मंदिर और सीढ़ियों पे माथा टेकता है, वो इतना ड्रामाकार है कि शक्ति संपन्न होने के बावजूद भी उसने ढेले भर का एक काम अच्छा नहीं किया। यदि उसने आर्टिकल 370 हटा दिया तो उसी तरीके से डोमिसाइल पॉलिसी जो मई 2020 में लाई गई, वो दुष्ट पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 को ही प्रतिबंधित कर रहा है, प्रतिबंधित कर रही है। तो बड़ा जोर से ये मानना है कि यदि आप में शक्ति दे दी गई है, यदि आपको देश हित के निर्णय की आपके पास शक्ति दी गई है और यदि आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, यदि जो नियम गलत बना दिए गए हैं उनको यदि आप रिपील नहीं कर रहे हैं और अच्छे नियम नहीं बना रहे हैं और उल्टा आप जो है ना देश की जनता को डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हमें नोच के खा जाएंगे, मेरी बोटी बोटी नोच लेंगे, तो इस देश के साथ ये दुष्टता नहीं है। तो मैंने कहा इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं बिल्कुल माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्हें मैं बहुत सम्मान भी करता हूं, बहुत इज्जत भी करता हूं, जो हमारे वोट से ही जीते हैं, मैं जो है
निश्चित तौर पर उन्हें देशद्रोही मानता हूं, क्योंकि देश हित के जो है निर्णय लेने की क्षमता लेने के बाद जो व्यक्ति अपने आप को 56 इंच के सीने का कहता है, उसे ये कहते हुए लज्जा नहीं आती है कि ये लोग मेरी बोटी बोटी नोच लेंगे, मुझे जो है ना खा जाएंगे, चैन से नहीं रहने देंगे। ये दुष्टता की और देशद्रोह की पराकाष्ठा नहीं है क्या? और क्या। नहीं नहीं, आपका क्या विचार क्या था इस बारे में? सच है ये। देखो, ज्यादती शोषण का जो व्यूह बना हुआ है उसको समझ रहे हैं और ये जानते हैं कि देखो, ये जो अज्ञ मानव है, इस अज्ञ मानव के द्वारा ये जो शोषण किया जा रहा है, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत अपने आप का भला कर रहे हो। ये लोग सब उस तरह के रोग से ग्रसित हैं, एक बार अपन जिसको कालिदास रोग कह सकते हैं, कि जिस शाखा पे बैठे हैं उसी को नाश कर रहे हैं। ये संसार जो परमात्मा ने, प्रकृति ने सजा के सुंदर बनाया था, ये जिम्मेदार लोग जो पदों पे बैठे हुए हैं, ये वास्तव में आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, ये देशद्रोही है, ये तो मानवता के द्रोही हैं, ये खलमंडल है, खलनायक हैं। तो फिर हम किसी पार्टी को, किसी नेता को क्लीन चिट क्यों दें जब ये दोषी हैं? तो कतई नहीं देते जी। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन भावों को आप जन जन तक पहुंचाएं, और जरूर। और हम आपको अभी लिंक भेज रहे हैं, तो उस लिंक से हम लोग एक चर्चा भी कर लेंगे। जब आपको सहूलियत हो तो हम और आप दोनों तैयार हो कि, जिससे कि जब ये वीडियो के फॉर्म में चीजें पहुंचेंगी तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। और मेरा ये मानना है कि हमने 16 वाह्य विधाओं में एक संत समाज की वाह्य विधा भी रखी है, और मुझे नहीं मालूम है, आप मेरा थोड़ा इस बारे में ज्ञान बढ़ाइए। मेरा ऐसा मानना है कि संत समाज को तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता है जब तक वो जन कल्याण नहीं करेगा। हम रोजाना इस बात को कह रहे हैं कि देखो, संत का यही कर्तव्य था, विवेक जाए बिन सत्संग विवेक न होई। तो जो सत्य का, जो सत्य से परिचित है, जब उसे पता है कि एक ही आत्म चेतन का विस्तार है, देखो जो अपने इस बात को समझ रहा है, तो उसका कर्तव्य था कि वो व्यक्ति को आत्मबोध करके अपने आचरण से प्रेरणा दे और आचरण की संस्कृति को बढ़ाए। यही कर्तव्य है। हम बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं, सयाने लोग, हम आचरण से इम्प्लीमेंट करें, उसको प्रमाणित तो हो कम से कम। और अगर ये जो सिर्फ कपड़े पहन के संत बनने का ढोंग कर रहे हैं, ये संत नहीं है। ये संत की परिभाषा आती है कि मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मा नाम, मनस्सन्यत वचस्सन्यत कर्मण्येकम दुरात्मा नाम, कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। इस सत्य को तो हम रोज अपनी कर्तव्योत्सव सभा में निवेदित कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप कब आपको समय होगा, उस हिसाब से हम फिर आपसे, मैं लिंक भेजता हूं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग जुड़ेंगे। ठीक है, बताइए। है ना? तो आप जब भी मुझे तैयार हो जाए तो मुझे बता दीजिए। और मेरी एक प्रार्थना और मानिए, आप अपने चेलों से कहेंगे तो आजकल हर किसी के पास टेलीविजन है, 40, 42, 45, है ना? हाँ। मैं इतना फक्कड़ स्वभाव का हूँ ना, तो कोई चेला नहीं। देखिए, आप जहां जा रहे हैं, जिन लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हीं के ड्राइंग रूम में बैठ जाइए जहां टेलीविजन रखा हो। ऐसे करेंगे। ठीक है। हाँ, और जो है ना, उन अपने ही मोबाइल से उसको जो है ना, जो आपका क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, उसको आप टेलीविजन पे कास्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उसे टेलीविजन पे कास्ट करके उस पर चर्चा की जाए और फिर सत्संग को इसी लाइट में आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि यदि हम पूरी व्यवस्था बदल देंगे तो आम जनता को इतना राहत मिल जाएगी कि वो आसानी से जो है ना सत्संग कर पाएगा, वो अपना जीवन सुधार पाएगा और मोक्ष भी पा पाएगा। अभी मैं रायसेन से छतरपुर पहुंचा हूं। अब मुझे सतना जाना है, कल प्रवचन भी है वहां पे जी। तो मैं वहाँ किसी टेक्निकल लड़के से जो आप बता रहे हैं टेलीविजन से जोड़ करके, और आप हम लोग संवाद करेंगे। ठीक है, संवाद करेंगे तो जो है ना, हम लोगों के प्रश्नों का भी जवाब दे पाएंगे। जरूर। और उनको ये लगेगा कि आप भी कह रहे हैं और आपके मुंह से निकली हुई वाणी तो वैसे भी जन कल्याण के लिए है, और ये जो हमने मॉडल सजेस्ट किया है, ये बिना खर्च किए, बिना गलियों पे निकले, बिना किसी को तोड़फोड़ किए, इन्हीं गुलामों के नियम के तहत हम वो क्रांतिकारी परिवर्तन ले आएंगे और ये नियम कानून से लेके हर चीज को बदलने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे। ठीक बात है। आपका उत्साह भगवान ऐसे ही बनाए रखें। अब आपको जवाब भी मिल गया होगा जब मैंने कहा था कि इस देश में सूखा नहीं पड़ेगा, इस देश में जो है ना बाढ़ नहीं आएगी। ये सब संभव है यदि आप में भागीरथी इच्छा है
तो गंगा को नीचे आना ही होगा। सत्य बात है कि नहीं? तो दयाशंकर बिल्कुल। महाराज जी आपको प्रणाम। और आप जैसे ही वो कर लेते हैं तो फिर अपन बात करेंगे, ठीक है? ठीक ठीक। जय जय महाराज, जय वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।